हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश का फोर्थ पोएम ओड टू ऑटम का समरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं हर चैप्टर का दो वीडियो बनाता हूं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप वन बाय वन करके सारे वीडियोज को देख लेंगे और ऑब्जेक्टिव वाले सब्जेक्टिव वाले वीडियोज को हर चैप्टर का देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में इजी वे में आंसर लिख सकते हैं। ओके, अगर ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके समरी के बारे में, यानी ओड टू ऑटम कविता के समरी के बारे में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इजी में इसको लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स एटलीस्ट मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2012, 2016, 2019 और 2021 में पूछा जा चुका है, तो आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको वहां से बहुत सारे जो है पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस जो है पॉइंट से और यहां से उस ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो से और इसको देखने के बाद जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जो है छोटे आंसर का छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजी वे में उसका आंसर लिख सकेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं ओड कहा किसको जाता है, ओड टू ऑटम है क्या चीज। ओड कहा जाता है ए पोएम व्हिच इज रिटन ऑन ए पार्टिकुलर ओकेजन, एक ऐसा कविता जो पार्टिकुलर यानी किसी विशेष ओकेजन पे, अवसर पे, मौके पर लिखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ओड कहा जाता है। ओके, और दैट स्पीक्स टू ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, या कह सकते हैं कि जब किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जाती है या किसी पार्टिकुलर थिंग के, वस्तु के बारे में या थिंग के बारे में बात किया जाता है तो उसको ओड कहा जाता है। तो ओड एक तरह का कविता है, लेकिन स्पेशल ओकेजन पे, स्पेशल थिंग के बारे में या स्पेशल ओकेजन पर स्पेशल थिंग या स्पेशल पर्सन के बारे में जब लिखा जाता है तो उसको कहा जाता है जो है ओड कहा जाता है। तो यहां जॉन किट्स इसके राइटर हैं। ओके, कंपोजर कौन है, लेखक कौन है, जॉन किट्स हैं ओड टू ऑटम के। तो ये स्पेशल थिंग इसको मानते हैं ऑटम को और इसी पर डिस्क्राइब करते हैं। ही डिस्क्राइब्स द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटम, ऑटम के जो है फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसलिए जो है ये कहा जा सकता है ये ओड है। ओके, तो आप समझ चुके हैं ओड किसको कहा जाता है, इसका समरी याद कर लेते हैं। ओड टू ऑटम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। आप अगर समरी लिखेंगे तो इस इजी में सबसे पहले आपको राइटर का नाम लिखना होगा कि ओड टू ऑटम कंपोज किया गया है जॉन किट्स के द्वारा इन सितंबर 1819 में। कब किया गया है, सितंबर 1819 में किया गया है। सून आफ्टर द ट्रेजिक डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम, यानी सून आफ्टर द ट्रेजिक डेथ, यानी कह सकते हैं कि ये जॉन किट्स का एक भाई था जो डियर ब्रदर था, बहुत प्यारा था, उसका नाम टॉम था। उसके जस्ट मृत्यु के बाद ही लिखा, ट्रेजिक डेथ था, वो दुखद जो है मृत्यु थी उनके लिए, जो है जॉन किट्स के लिए। तो उसके बाद ही इस कविता को लिखा था ओड टू ऑटम को। ओके, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, अब देखिए किट्स वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी जो है किट्स जो थे, जॉन किट्स जो थे वो बहुत ही बड़े महान कहा जा सकता है, महान क्या थे, पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे, याद रखेंगे रोमांटिक पोएट थे। ओके, ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के। ही वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, वो बहुत ज्यादा बहुत महान थे, बहुत महान, ग्रेट लवर ऑफ नेचर, बहुत महान जो है कवि थे, नेचर के, प्रकृति के थे, इसलिए इसको नेचर पोएम भी कहा जाता है। किसको, नेचर पोएम, याद रखेंगे नेचर पोएम है ये। ओड टू ऑटम क्या है, नेचर पोएम है। He is known as the bard of beauty, उसको माना जाता है, उसको जाना जाता है, उसको जो है जॉन किट्स को बहुत ज़्यादा फेमस है, उनको बार्ड ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। यानी कवि, बार्ड मीन्स होता है कवि, BARD, बार्ड मीन्स कवि हो, बार्ड ऑफ ब्यूटी यानी जो है सुंदरता का कवि माना जाता है इसको। ओके, या समझ में याद रख लीजिएगा आप, जो है पुट इट इन योर माइंड, कीप इट इन योर माइंड। ओके, क्योंकि इनका एक और थ्योरी था, एक प्रिंसिपल था, ए थिंग इज ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी हर खूबसूरत चीज क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए एंजॉय करने के लिए, जॉय करने के लिए होता है। ओके, एक और थ्योरी है उसका, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, यानी सत्य ही सुंदरता है और सुंदरता ही सत्य है। तो आपको यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। ओके, जो स्टेंजा कैसे शुरू होता है, जो है कविता। इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, पहले कविता के फर्स्ट स्टेंजा में, यानी पहला ही स्टेंजा में क्या करते हैं, द पोइट कॉल्स द सीजन ऑफ ऑटम, कवि कहते सीजन ऑफ ऑटम कहते हैं, किसको कहते हैं, एज द
इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। वो कहते हैं कि ऑटम जो होता है ना, कभी फर्स्ट स्टेंजा में ही ऑटम जो है एक सीजन है मिस्ट का। किसका? मिस्ट। मिस्ट में से होता है कुहासा, धुंध का है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और मेलो में से होता है टेस्ट। टेस्ट यानी जब खाया जाता है तो टेस्टी या स्वीट होता है, उसी को मेलो कहा जाता है। मेलो फ्रूटफुलनेस, और फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारा फलों का जो है समय होता है, परिपूर्ण होता है, परिपक्व होता है, उसी को कहा जाता है बहुत सारा। क्योंकि इसमें जो है एक ऐसा ऑटम एक ऐसा सीजन होता है जिसमें क्या होता है, देखिए, इट इज द सीजन ऑफ राइपनिंग फ्रूट्स। ये सीजन में, इस सीजन में क्या होता है, इस ऋतु में क्या होता है, फ्रूट्स राइपनिंग करता है, यानी पकता है। लाइक ग्रेप्स, जैसे ग्रेप्स, गार्ड्स, हेजल्स, जैसे ग्रेप्स यानी अंगूर, एप्पल्स, सेब, गार्ड्स कह सकते हैं, लौकी, पंपकिन जिसको कहा जाता है, हेजल नट्स यानी अखरोट एटसेट्रा। ये सब जो है क्या होता है उस समय जो है ऑटम के समय में ये सब राइपनिंग होता है, ग्रो होता है, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, इन दिस सीजन न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज। इस सीजन में ऑटम में क्या होता है, नए पत्ते और नए फ्रूट्स आते हैं, यानी बढ़ते हैं, उगते हैं। उसके बाद नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर। हर जगह का नेचर जो होता है ना, प्रकृति जो होता है, हर जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। इट इज़ नाइदर हॉट नॉर जो है विंटर कह सकते हैं। ये ना ज़्यादा जो है क्या होता है, ज़्यादा हॉट होता है, नॉर कोल्ड कह सकते हैं। ज़्यादा ना गर्म होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है। ऑटम का सीजन जो होता है, इट इज़ नाइदर हॉट नॉर जो है कोल्ड। नेक्स्ट देखेंगे, द पोइट सेज, कवि आगे कहता है, ऑटम इज क्लोज बोजम फ्रेंड। ओके, यहाँ पे जो है कवि जब ओपनिंग स्टेंजा को देखेंगे, ओपनिंग 2 लाइन्स को देखेंगे जो है, तो उसमें कवि कहता है कि ऑटम जो है ना, ऑटम का जो है बोजम फ्रेंड कौन है, सन है। कौन है? सन है। याद रखेंगे, मैच्योरिंग सन उसमें लिखा गया है। तो क्लोज जो है, क्लोज में से इंटीमेट कर सकते हैं, पक्का दोस्त है। और बोजम का मतलब होता है, बोजम मीन्स इंटीमेट फ्रेंड, क्लोज बोजम फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट देखें, यानी आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटम का दोस्त किसको डिपिक्टेड किया गया है, जो है जॉन किस के द्वारा। तो सन और ऑटम को, दोनों को दोस्त जो है के रूप में डिपिक्ट किया गया है, चित्रित किया गया है। क्यों? देखिए, द सन विथ इट्स वार्मथ एंड द ऑटम विथ इट्स वेदर हेल्प द फ्रूट्स इन ग्रोइंग एंड राइपनिंग। याद रखेंगे, इस पॉइंट को लिख लेंगे। ओके, कि सन का जो वार्म होता है, यानी सूरज की जो गर्मी होती है, और ऑटम का जो वेदर होता है, यानी ऑटम का जो मौसम होता है, ये क्या करता है, ये फ्रूट्स को जो है हेल्प करता है, यानी फलों को हेल्प करता है, सहायता करता है इन ग्रोइंग, यानी बढ़ने में, और राइपनिंग करने में, यानी पकने में। तो इसलिए उसको फ्रेंड कहा गया। ओके, इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम, सेकेंड स्टेंजा को आप देखेंगे, 3 स्टेंजा में लिखा गया कविता और टू ऑटम। ओके, सेकेंड स्टेंजा में द पोएम in the second stanza of the poem, the autumn is seen in various forms. autumn को बहुत सारे various form में देखा गया, बहुत सारे रूप में देखा गया। on the कहाँ पे, on the field, यानी fields में, खेत में। देखिए, कवि क्या करता है, खेत में जाके बैठा रहता है और वहाँ देखता है, उसके अनुसार जो है लिखता है, उसके बाल जो है उड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, it is personified as a winnower। तो इसमें सेकंड स्टेंजा में जो है विनोवर को जो है एक जो है पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफाई मन से होता है रूप देना। ओके, जिस्मानी रूप देना। ओके, विनोवर मीन्स होता है फटकने वाला। आप देखे होंगे जो है फील्ड में, जो खेतों में क्या होता है, मतलब जो कोर्न को तैयार किया जाता है तो आउटर कवर जो होता है, जैसे गेहूं है तो गेहूं के ऊपर जो कवर होता है, ओके, व्हीट के ऊपर जो कवर होता है उसको हटाया जाता है। तो लेडीज सब क्या करती है, एक वस्तु, एक तरह का जो है फटकने वाला ले लेती है सामान, और उसी में जो है रखती है और फटकना शुरू करती है। तो विनोवर का मतलब होता है फटकने वाली। ओके, और ग्लिनर में से बटोरने वाली, यानी कलेक्ट करने वाली। तो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, क्या तैयार किया जा रहा है, फसल को तैयार जो हो चुका है, पक चुका है, उसको काट के जो है किसी एक पार्टिकुलर जगह पे रख के उसको तैयार किया जा रहा है। ओके, उसके कवर को हटाया जा रहा है, उसको फटका जा रहा है, उसको बटोरा जा रहा है, एक जगह कलेक्ट किया जा रहा है अनाजों को, ग्रेन्स को। एंड साइडर प्रेशर, और वहां पे साइडर प्रेशर भी है, उसको जो है निकालने वाला, जैसे थ्रेशर होता है उसी तरह उसको जो है तैयार किया जा रहा है। ओके, इट इज प्रिपेयरिंग। और नेक्स्ट देखिएगा,
इन द थर्ड स्टेंजा, इन द थर्ड एंड लास्ट स्टेंजा, यानी तीसरे और लास्ट स्टेंजा में ऑफ द पोएम का, यानी इस कविता का, किड्स फील्स द अब्सेंस ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यानी कवि जो है जॉन किड्स जो है ये फील करते हैं, महसूस करते हैं किसका, अब्सेंस ऑफ द सॉन्ग्स का, सॉन्ग्स का, म्यूजिक का जो है, म्यूजिक का अब्सेंस फील करते हैं। उनको लगता है कि इसमें म्यूजिक भी होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, बट सून हिज रिग्रेट इज ओवर, लेकिन जल्द ही उसका रिग्रेट जो था, रिग्रेट में से दुख, माइजरीज कर सकते हैं, उसका दुख जो है ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है, बिकॉज ही फील्स, उसको वो महसूस करता है द ऑटम हैज इट्स ऑन म्यूजिक, क्योंकि ऑटम को उसको लगता है कि ऑटम का यानी पतझड़ का समय का एक अपना जो है म्यूजिक होता है, और म्यूजिक होता है और अपना ब्यूटी होता है, यानी नेचर का। तो वो नेचर का एप्रिसिएट कर रहा है, ही इज एप्रिसिएटिंग द नेचर, ओके, क्रिएटेड बाय गॉड, जो भी थिंग्स को जो क्रिएट किया गया है गॉड के द्वारा, उसके जो है लवर थे। यहां पे मैंने लिख भी दिया है, ओके, देखेंगे नेक्स्ट, नेचर पोएट, ओके, लवर ऑफ नेचर, यानी लवर ऑफ नेचर, नेचर के प्रेमी थे, यानी जो गॉड के द्वारा दिया गया है, बनाया गया है, उसको जो है उसके लवर थे, उसके प्रेमी थे। तो आई होप जो है आप समझ चुके हैं कविता में क्या कहना चाहते हैं जॉन किड्स। आप इसको भी देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को भी देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी